आओ सजा के महफिल सरकार, देर तक हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। सुनिएगा आप, अभी एक मतलब में समझ जाते हैं। तालियां बजाइए, एक बात बतलाइए मुझको, आप किस शायर को सुनना चाहते हैं? अरे जिंदाबाद। आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सब की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख, वो ईसाई, यार ये छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। आइए यहां से मैं मुल्तमिस होने जा रहा हूं शादाब आज़मी से कि मैंने कहा था अदावतों को शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजीज़ी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, मुझे भी सांस आहिस्तगी से लेना है। शादाब आज़मी का इस्तकबाल करिए जबरदस्त तालियों में, ताकि लगना चाहिए आप सुनना चाहते हैं। हाज़रीन गिरामी, तालीम को आम करने का जो अहम काम मंसूर अहमद साहब और हुज़ैफ़ा साहब कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मदरसे के बच्चे बहुत होनहार हैं। इनका प्रोग्राम अभी हम लोग समाअत कर रहे थे तो बड़ी खुशी हुई और सुन करके ऐसा लगा कि हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में जी। बहुत अच्छा लगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मोहतरम तमाम मेहमानान तशरीफ रखते हैं। ये सामने हमारे भाई, हमारी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक मतला मुझे पढ़ना चाहिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। माँ बहनें बैठी हुई हैं, इधर भाइयों की आवाजें आ रही हैं, तालियां बज रही हैं, लेकिन इधर से दुआएं, इधर से कुछ मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। 4 मिसरे यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। आपकी नुमाइंदगी सबसे ज्यादा है, यहाँ पर लगना भी चाहिए जी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ सदर मोहतरम अयूफा साहब की इजाजत चाहते हुए। बतौर खास 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। स्वागत स्वागत है मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? जरा सा बेदारी का आप सबूत दें। मुझे भी मुझे पढ़ने में अच्छा लगे, आपको सुनने में अच्छा लगे, थोड़ा सा मूड बना दें आप। पेश करता हूँ, समाअत करें कि है मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल, अनमोल है बहुत ये अता साथ लेके चल, अनमोल है बहुत ये अता साथ लेके चल। और तेरे करीब कोई मुसीबत ना आएगी, तेरे करीब कोई मुसीबत ना आएगी। अरे शादाब घर से माँ की दुआ साथ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शादाब घर से माँ की दुआ साथ लेके चल। क्या कहते हैं? वाह वाह वाह। डाइस से मोहब्बत मिली, तमाम लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिलों को छू रहा है तो जरा सा एक मर्तबा इस प्रोग्राम के लिए आप तालियां बजा करके बताएं कि वाकई आज का प्रोग्राम क्या है। मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल, अनमोल है बहुत ये अता साथ लेके चल, अनमोल है बहुत ये अता साथ लेके चल। और तेरे करीब कोई मुसीबत ना आएगी, तेरे करीब कोई मुसीबत ना आएगी। शादाब घर से माँ की दुआ साथ ले। बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानान तशरीफ रखते हैं, प्रमुख जी और तमाम शायरों का क्या मैसेज है। मेरे मोहतरम अयूब वफा साहब, रजब अली शेरवानी जो इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं, रामेश जौनपुरी साहब, रजब अली शेरवानी और मेरे भाई असद नसीम साज, हमारा क्या मैसेज, क्या पैगाम है इन 4 मिसरों में मैं आज तक पहुँचाना चाहता हूँ। बतौर खास समाअत फरमाएं। रजब अली साहब समाअत करेंगे कि एक सुबह और एक
नई शाम लाया हूँ। हाँ, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। हाँ हाँ, एक सुबह और एक नई शाम लाया हूँ, क्या कहने हैं। लाया हूँ। टूटे दिलों को जोड़ दे वो जान लाया हूँ। अच्छा, टूटे दिलों को जोड़ दे वो जान लाया हूँ। मेरे करीब आओ, मेरी बात को सुनो। दोस्तों मैं अमन का पैगाम जिंदाबाद जिंदाबाद, शादाबाद में जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। शायरी के जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। वाकया ये है मुस्तकीम साहब, इरफान साहब, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये देखा जाएगा। हुआ ये कि पिछले 10-12 सालों में मैंने जो पढ़ना छोड़ दिया था, बहुत से लोगों ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पिछले एक हफ्ते पहले लखनऊ में मैं गया तो एक शायर ने ये कलाम सुनाया जो पिछले 10-12 सालों पहले मैं पढ़ता था। तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए वो पुराने कलाम जो मैं 10-12 सालों पहले पढ़ता था। 4 मिसरे पढ़ता हूँ यहाँ बतौर खास। क्या दोस्तों मैं अमन का पैगाम लाया हूँ। नसीम तुम्हारी खबर भी मैं लूंगा प्रोग्राम के बाद। 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ बतौर खास समात फरमाएं। अपने रब की अताएं भूल गया। क्या कहते हैं। अपने रब की अताएं भूल गया। बावफा की वफाएं भूल गया। बावफा की वफाएं भूल गया। माएं बहनें बैठी हुई हैं, चौथा मिसरा जब आए तो आप मुझे बताइएगा कि शादाब आदमी सच बोल रहा है। पेश करता हूं, समात फरमाएं कि अपने रब की अताएं भूल गया। बावफा की वफाएं भूल गया। बावफा की वफाएं भूल गया। लाया जेवर तू अपनी बीवी के। लाया जेवर तू अपनी बीवी के। और माँ की दवाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया मुशायरा, वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह, क्या कहते हैं शादाब। बताइए, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैंने सच कहा है तो एक बार इस बात की तायीद होनी चाहिए। पीछे तक के लोग भी मुझे बताएं। तायीद भी हो रही है। वाकई बहुत प्रोग्राम। हमारे मेहमान बिलाक प्रमुख साहब बड़ी मोहब्बतों से दुआओं से सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं जनाब सल्लू साहब। बहुत शुक्रिया। ये अपने रब की अताएं भूल गया। बावफा की वफाएं भूल गया। बावफा की वफाएं भूल गया। लाया जेवर तू अपनी बीवी के। लाया जेवर तू अपनी बीवी के। और माँ की दवाएं भूल गया। आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप कमजोर पड़ गए तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि शादाब कुछ देर और इस माइक पर बना रहे तो इसी तरह से मोहब्बतों से नवाजते रहें। पेश करता हूं, हमने इस वतन के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ इल्जामात हम पर लगते रहते हैं। 4 मिसरे इस हवाले से पढ़ना चाहता हूं और आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआएं चाहता हूं। बतौर खास मुलाजा फरमाएं। ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से। बड़ी आन बान से ये मुल्क है अजीज, ये मुल्क है अजीज हमें अपनी जान से। हमें अपनी जान से। आप बताएं कि
आप वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, ये नौजवान जो मेरी नजरों के सामने हैं वो बताएं, यहाँ से मोहब्बतों का सबूत दें कि ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से, ये मुल्क है अजीज, ये मुल्क है अजीज हमें अपनी जान से, हमें अपनी जान से, मर कर हम इसकी गोद में, मर कर हम इसकी गोद में सोएंगे एक दिन, अरे रिश्ता कभी न टूटेगा, रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से, रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से। क्या कहते हैं? वाह वाह, हिंदुस्तान से। फराद गोरखपुरी ने कभी कहा था कि अगर हिसाब करें 10 करोड़ बच्चों का, अगर हिसाब करें 10 करोड़ बच्चों का, ये बच्चे हिंद की सबसे बड़ी अमानत हैं। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं कल ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल संवारेंगे, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत कामयाब प्रोग्राम किया, इसके लिए मुबारकबाद हुज़ैफा साहब को। आइए एक कलाम जो पूरे हिंदुस्तान भर में मैं पढ़ता हूं माँ के हवाले से, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, और दीगर इलाकों में पढ़ता हूं तो बड़ी मोहब्बतों से नवाजा जाता है। अच्छा ठीक नहीं, आप पढ़िए, आप थोड़ी देर बस 5 मिनट। ठीक। बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ मेहमानान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रमुख जी आप इस प्रोग्राम में हैं, मैं मानता हूं कि आप मसरूफ हैं, आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई है, लेकिन इस प्रोग्राम की रौनक भी बढ़ी हुई है, चमक दमक बढ़ी हुई है जब तक आप हैं। थोड़ी देर और, बस 2 शायर इसके बाद और रह गए हैं। आइए एक कलाम पढ़ता हूं। हुज़ैफा भाई ने बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम के लिए। आइए जो हमारी माएँ बैठी हुई हैं, एक मतला यहाँ से पढ़ता हूँ माँ के हवाले से। जरा सा एक बार तालियां बजा करके महोत्सव करें। वाह। कौन कहता है कि बेकार गंवाई मैंने, सुने मुस्तकीम भाई, कौन कहता है कि बेकार गंवाई मैंने, पेश करता हूं समाज फरमाए। कौन कहता है कि बेकार गंवाई मैंने, 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 माँ के हाथों पे रखी सारी क्या खूब मतला का है, जिंदाबाद। अच्छा मतला का है, वाह वाह वाह। माँ के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने, वाह वाह। कुछ लोग रजब अली ऐसा करते हैं कि बीवी के हाथों पे सब कुछ ले जाकर के रख देते हैं। क्या कहते हैं? वाह वाह। अगर आप लोग माँ के हाथों पे रखते हैं तो जरा सा एक बार बताइए, माँ से मोहब्बत करने वाले। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं? जो लोग नहीं बजा रहे हैं, मुझे पता है कि वो बीवी को ले जाकर के सब दे देते हैं। पेश करता हूं, समात फरमाए कि माँ के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने, क्या कहते हैं? हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने, मेरे माँ बाप ने, ये है असल दाद। मेरे तो माँ बाप, खामोशी है ना, ये है असल दाद कि मेरे माँ बाप ने माँ के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने, मेरे माँ बाप ने दिन रात दुआएं की हैं। क्या कहते हैं? मेरे माँ बाप ने दिन रात दुआएं की हैं, इतनी आसानी से शोहरत नहीं पाई। क्या कहते हैं? बाबा क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं, जिंदाबाद। नहीं वाह वाह वाह। पूरी दुनिया देख रही है इस मैसेज को, इस पैगाम को। इतनी आसान क्या कहते हैं? वाह वाह। शोहरत नहीं पाई मैंने। वाह वाह। बाद में सारी जरूरत की खरीदारी की, बाद में सारी जरूरत
की खरीदारी की, बाद में सारी जरूरत की खरीदारी की, बाद में सारी जरूरत की खरीदारी की, पहले बाजार से ली माँ की दवाई मैंने, पहले बाजार से ली माँ की दवाई मैंने, पहले बाजार से ली माँ की दवाई मैंने। क्या कहते हैं बाबा? और जो लोग परदेश रहते हैं और जब ईद आती है तो वो महसूस करते होंगे, और इस शेर को सुने और मोहब्बतों से नवाजे पेश करता हूं। समाज फरमाए कि पहले बाजार से ली माँ की दवाई मैंने। शेरवानी साहब जी, माँ के हाथों की, माँ के हाथों की क्या कहते हैं? सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक। क्या कहते हैं? क्या दर्द है, क्या दर्द है? फरमाए कि माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक, माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक, ऐसा लगता ही नहीं ईद मनाई, ऐसा लगता ही नहीं। अच्छा, पहली बार देखिए यहाँ से ताली बजी है, तो अब इनके लिए एक बार आप तालियां बजा दे। पहली बार जागे हैं 250 समझ में असल में जो बड़े लोग होते हैं ना तो बहुत देर में खुलते हैं। जरा सा एक बार तालियां बजा करके इनका खैर मकदम कीजिए। क्या कहते हैं? क्या क्या बाजार से ली माँ की दवाई में। क्या कहते हैं? बड़े लोग बाद में गर्म होते हैं और बुलेट के इंजन की तरह गर्म रहते हैं। बहुत अच्छे, फिर तालियां। क्या बात है, क्या बात है? कि माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जफा भाई प्रोग्राम बहुत कामयाब है। ये माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक। प्रमुख जी बैठे हुए हैं, हम शायरों को ऑक्सीजन मिल रही है। इनके लिए, प्रमुख जी के लिए एक बार तालियां बजा दें। वक्त बहुत कीमती है लेकिन ये वक्त ना पूरा वक्त दे रहे हैं कि माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक, ऐसा लगता ही नहीं ईद मनाई मैंने। क्या कहते हैं? और देखिए इस शेर को सुन करके आपको बचपन याद, अपना बचपन याद आ जाएगा। पेश करता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाएं कि माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक, ऐसा लगता ही नहीं ईद मनाई मैंने। के भूल सकता नहीं, भूल सकता नहीं। क्या कहते हैं? भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास, भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास। माँ के हाथों से जो पाई थी मिठाई मैंने, माँ के हाथों से जो पाई थी मिठाई मैं। एक बार देख ले मुझे, क्या कहने? एक बार देख ले मुझे, रुख अपना मोड़ कर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक बार देख ले मुझे, एक बार देख ले मुझे, रुख अपना मोड़ कर। मैं जा रहा हूँ आज तेरा शहर छोड़ कर, मैं जा रहा हूँ आज तेरा शहर छोड़कर। मैं नसीम साज ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो आप गजल पढ़ने वाले हैं उसका मतलब अगर आप ये बता देंगे कि किसके लिए पढ़ा गया है तो मैं इनाम दूंगा उस शख्स को। तो नसीम साज से आकर के उस शख्स का नाम बताइए कि जिसके लिए पढ़ा गया और इनसे इनाम ले जाइए। पेश करता हूँ एक मतलब बतौर खास, समाज फरमाए। इनाम कितना है? इनाम, हाँ, इनाम कितना दिया? अभी वो राज रखा गया है, बताया नहीं गया। ये तो मुमकिन
ही नहीं है, क्या कहते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है, तू खुदा हो जाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्या कहते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है, तू खुदा हो जाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है, तू खुदा हो जाएगा, गर खुदा बनने की सोचे गाफना हो जाए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाबा बाबा, क्या जबरदस्त मतला कहा है। बाबा बाबा, अगर खुदा बनने की सोचेगा तू फना हो जाएगा। मेरा भाई जो बहुत देर से बड़ी अच्छी क्या नज़ामत कह कर रहा है, इसने कहा है कि YouTube पर ये कलाम मैंने सुना है, बहुत अच्छा है। तो जरा सा आप एक बार तालियां बजा करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि ये गजल मैं आप तक पहुंचाऊं। बतौर इरशाद। ये तो मुमकिन ही नहीं है। और ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये समाज के मुआशरे के बहुत काम आने वाला शेर है। एक मैसेज, एक पैगाम छुपा हुआ है, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अपनी जानो माल का सदका करो ऐ मोमिनो, 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 इस बहाने कुछ गरीबों का भला हो जाए। क्या कहते हैं? बाबा बाबा, क्या पैगाम है, क्या मैसेज है। वाह वाह वाह। इस बहाने कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। अरे क्या क्या शेर पड़े जा रहे हैं। बहाने वाह वाह वाह। और अब तक जिसने दाद नहीं दी है, अब तक जिसने तालियां नहीं बजाई है, मेरा ईमान कहता है कि ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कुरियावा के इस मदरसे में, हुज़ैफा भाई का जो ये प्रोग्राम खूबसूरत प्रोग्राम है, उसमें आप सब मुझे मोहब्बतों से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस उम्मीद के साथ आप तक ये शेर पहुंचाता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। इस बहाने कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। क्या कहते हैं? माँ को मत नाराज करना, माँ को मत नाराज करना, मशवरा है ये मेरा, माँ को मत नाराज करना, मशवरा है ये। माँ को मत नाराज करना, मशवरा है ये मेरा। क्या कहते हैं? माँ को मत नाराज करना, मशवरा है ये मेरा, वरना ऐ बंदे खुदा तुझ से खफा हो जाएगा। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। क्या कहते हैं? खुदा तुझ से खफा हो जाएगा, वरना ए बंदे।
ये माँ पर जो शेर पढ़ा गया है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरा सा एक बार मेरा हौसला बढ़ाएं, आप मुझे मोहब्बतों से दुआओं से नवाजें। पेश करता हूं बतौर खास, तारीख के हवाले से एक शेर आप तक पहुंच रहा है, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि साथ साथ मूसा के खुदा है, साथ मूसा के खुदा है, और आसा है हाथ में, साथ मूसा के साथ मूसा के खुदा है, और आसा है हाथ में, साथ मूसा के खुदा है, और आसा है हाथ में, राह में दरिया है फिर भी रास्ता हो जाएगा। क्या कहते हैं बाबा बाबा, क्या तारीखी अशार पढ़े हैं बाबा बाबा, क्या तारीखी अशार है, जिंदाबाद। दरिया है फिर भी रास्ता हो जाएगा, वार वार छुप के कर रहे हो, वार छुप के कर रहे हो, वार छुप के कर रहे हो, तुम भी कैसे मर्द हो। क्या कहते हैं, क्या कहते पीछे हैं? से होता है ना, पीछे से होता है कि वार छुप के, वार छुप के कर रहे हो, तुम भी कैसे मर्द हो, सामने आओ कभी तो फैसला हो जाएगा। वाह वाह बाबा, क्या कहते हैं बाबा बाबा, क्या कहते हैं बाबा बोली शेरवानी साहब जी, बहुत अच्छी नजामत कर रहे हैं, शुक्रिया। और कोई जवाब नहीं इस प्रोग्राम का। जी, ये जी, प्रोग्राम देखिए शुरू में क्या होता है, बीच में क्या हुआ, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना। प्रोग्राम का जब इख्तिताम होता है उस वक्त प्रोग्राम अगर अपनी बुलंदी पे है तो लोग कहते हैं प्रोग्राम वाकई बहुत कामयाब हुआ है। तो एक बार इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मोहतरम हुज़ैफा साहब को और चचा मंसूर साहब को मुबारकबाद पेश कीजिए, तालियां बजा करके बताइए कि वाकई एक लाजवाब प्रोग्राम आज का ये प्रोग्राम रहा है। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में आप तक पहुंचाता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। स्वागत। कि माँ को मत नाराज करना, माँ को मत नाराज करना, मशवरा है ये मेरा, वरना ए बंदे खुदा तुझ से खफा हो जाएगा। मैं तो आप सबकी दुआएं चाहिए इस आखिरी शेर पर, आप सबकी दुआओं के सहारे मैं सफर कर रहा हूं, और आपकी दुआएं रहेंगी तो इंशाअल्लाह आगे का सफर भी ये जारी रहेगा। आखिरी शेर आपकी दुआएं लेते हुए मैं रुखसत होना चाहता हूं इस शेर को पढ़ करके। समाज फरमाएं कि मैं तो अदना हूं मगर शादाब है मुझको यकीन, मैं तो अदना हूं मगर शादाब है मुझको यकीन, मैं तो अदना हूं मगर शादाब है मुझको यकीन, मैं तो अदना हूं मगर शादाब है मुझको यकीन, एक दिन आला मेरा भी मर्तबा हो जाएगा। क्या कहते हैं बाबा बाबा, आला मेरा भी, क्या कहते हैं बाबा बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। क्या कहते हैं बाबा बाबा,
बहुत अच्छा शादाब आज़मी साहब ने अपनी आपके सामने कलाम पेश किया।